एज प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो यहाँ पे हमें निकालना है राहुल और हरुण का प्रेजेंट एज। जैसा कि आप देख सकते हैं राहुल और हरुण का जो एज है वो रेशियो में दिया हुआ है। तो राहुल का एज प्रेजेंट एज को हम 5x लेंगे और हरुण का प्रेजेंट एज को हम 7x लेंगे। तो उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट राहुल present age is equal to 5x and Harun present age is equal to 7x. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. 4 साल बाद दोनों के एज का सम जो है वो 56 आ रहा है। तो 4 years बाद राहुल का एज 5x plus 4 हो जाएगा और हरुण का एज 7x plus 4 हो जाएगा। ये भी लिख लेते हैं। 4 years later Rahul age is equal to 5x plus 4 and Harun age is equal to 7x plus 4। अभी हमें यहाँ पे बनाना है इक्वेशन। जैसा कि मैंने बोला कि 4 साल बाद दोनों के एज का सम 56 हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे। 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56। अभी यहाँ पे हम x वाले टर्म को x के साथ ऐड करेंगे तो 5x plus 7x हो जाएगा 12x और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे तो 4 plus 4 हो जाएगा 8 is equal to 56। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। So 12x is equal to 56 minus 8 करेंगे। 12x is equal to 56 minus 8 हो जाएगा 48। जैसा कि हम जानते हैं कि 12 4 का 48 होता है तो 48 by 12 ये हो जाएगा x is equal to 4। x equal to 4 आया है। अभी इस x को हम पुट कर देंगे राहुल के प्रेजेंट एज में और हरुण के प्रेजेंट एज में, फिर हमारा एज जो है निकल जाएगा। Rahul present age is equal to 5x, so 5 into 4 is equal to 20 years। उसके बाद हम हरुण के एज में भी पुट कर देंगे। हरुण present age is equal to 7x is equal to 7 into 4 is equal to 28 years। तो राहुल का प्रेजेंट एज हो गया 20 इयर्स और हरुण का प्रेजेंट एज हो गया 28 इयर्स। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? तो हमें यहाँ पे रवि का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है तो हम उसके प्रेजेंट एज को x लेंगे। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x। अभी यहाँ पे क्या बोला है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो 15 इयर्स बाद जो है रवि का एज हो जाएगा x plus 15। वो भी लिख लेते हैं। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज इज इक्वल टू x plus 15। अभी यहाँ पे क्या बोला है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 इयर्स बाद जो है रवि का एज वो 4 टाइम्स उसके प्रेजेंट एज के साथ है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे बोला है 15 इयर्स नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो रवि का 15 साल के बाद का एज था x plus 15 और ये 4 टाइम्स हो रहा है उसके प्रेजेंट एज के साथ। तो यहाँ पे हम x को इधर ले आएंगे x, तो ये प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -4x और यहाँ जैसे कि ये +15 है तो इधर जाके हो जाएगा -15। x minus 4x हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -15। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 by 3, 3 5 15। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है 15 आ गया और x हमारा है रवि प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं therefore Ravi's present age is 5 years। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोबो's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो's प्रेजेंट एज। सोबो की जो मम्मी है उसका एज जो है वो अपने
बच्चे से 6 टाइम्स है। Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? तो यहाँ पे हमें दोनों के, मम्मी का और सोबो का, दोनों का ही प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। जैसा कि सोबो छोटा है तो सोबो के एज को हम x लेंगे। लेट सोबो's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x और मम्मी का एज हो जाएगा 6 टाइम्स सोबो's प्रेजेंट एज, तो मम्मी का एज हो जाएगा 6x। Sobo's mother's age is equal to 6x. Sobo's age 5 years from now, 5 साल बाद सोबो का एज हो जाएगा x plus 5, ले लेते हैं 5 years from now Sobo's age is equal to x plus 5। सोबो का एज 5 साल बाद जो है वो 1/3 हो रहा है अपनी मम्मी का प्रेजेंट एज से, तो मम्मी का प्रेजेंट एज जो है वो 6x है। तो यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन। 5 साल बाद सोबो का एज है x plus 5 और 5 साल बाद सोबो जो है अपना मम्मी का 1/3 है और मम्मी का प्रेजेंट एज जो है वो 6x है। तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 3 2 या 6, x plus 5 is equal to 2 1 जा 2 x, so 2x, x को इधर, x वाली टर्म को इधर ले आते हैं, so x minus 2x और ये उधर चल जाएगा तो -5, x minus 2x हो जाएगा -x और -5, ये x माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया 5। अब इस x, जैसा कि x है हमारा सोबो का प्रेजेंट एज, तो सोबो का प्रेजेंट एज हो गया 5 इयर्स और मम्मी का हम निकाल लेते हैं। Sobo's present age is equal to 5 years. Sobo's mother's present age is equal to 6x, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो 6 5 are 30 years। तो सोबो का प्रेजेंट एज हो गया 5 साल और सोबो की मम्मी का एज हो गया 30 years। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. तो यहाँ पे एक ग्रैंडफादर है और एक ग्रैंड है। ग्रैंडफादर जो है वो 10 गुना बड़ा है अपनी ग्रैंड से, तो हम ग्रैंड को x लेंगे। Let present age of granddaughter इज इक्वल टू x और ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है अपनी ग्रैंड से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10x। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। यहाँ पे और भी बोला गया कि जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स बड़ा है अपनी ग्रैंड से। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड से 54 इयर्स बड़ा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रैंडफादर का एज जो है वो 10x है और वो बड़ा है 54 इयर्स अपनी ग्रैंड से। तो यहाँ पे कर लेते हैं 10x, ये x इधर आ गया तो माइनस इज इक्वल टू 54, 10x माइनस x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 बाई 9, सो 9 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है 6। जैसा कि x जो है वो ग्रैंड का प्रेजेंट एज है और हमें ग्रैंडफादर के एज के लिए 6 को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। Therefore, granddaughter age is equal to 6 years and grandfather age is equal to 10x is equal to 10 into 6 is equal to 60 years। तो ग्रैंडडॉटर का एज हो गया 6 इयर्स और ग्रैंडफादर का एज हो गया 60 इयर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Aman's age is 3 times his son age 10 years ago he was 5 times his son age find their present ages। तो यहाँ पे भी हमें अमन का प्रेजेंट एज निकालना है और उसके सन का प्रेजेंट एज निकालना है। तो सन छोटा है इसलिए हम सन के प्रेजेंट एज को x लेंगे।
लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड अमन का प्रेजेंट एज हो जाएगा, अमन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन एज। सन का एज है x और 3 टाइम्स सन एज मीन्स 3x। 10 years ago 10 साल पहले 10 years ago सन का एज हो जाएगा x माइनस 10। 10 साल पहले इसलिए हम माइनस यूज करेंगे और अमन का एज हो जाएगा 3x माइनस 10। तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। 10 years ago he was 5 times his son age। 10 साल पहले अमन जो है वो अपने बच्चे से 5 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पे बना लेते हैं 10 ईयर पहले सन का एज है x माइनस 10 और अमन का एज है 3x माइनस 10 और यहाँ पे क्या बोला है 10 years ago he was 5 times his son age। तो ये है 5 टाइम्स सन एज। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x माइनस 5 10 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। x को हम इधर ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10x और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 50। 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 50 माइनस 10 हो जाएगा 40। तो 2 ये हो गया 2 20 जा 40। तो यहाँ पे x 20 आ गया और x कौन है सन का प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पे लिख देते हैं therefore सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 years। अब निकाल लेते हैं अमन का प्रेजेंट एज। अमन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 years। तो यहाँ पे सन का प्रेजेंट एज हो गया 20 years और अमन का प्रेजेंट एज हो गया 60 years। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। Find their present ages। तो यहाँ पे हमें हरी और हैरी का प्रेजेंट एज निकालना है। जैसा कि दोनों के एजेस का जो रेशियो है वो गिवन है 5:7। तो हरी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x और हैरी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट हरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5x एंड हैरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7x। 4 years from now आज से 4 साल बाद हरी का एज जो है वो 5x प्लस 4 हो जाएगा और हैरी का एज जो है वो 7x प्लस 4 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 4 years from now हरी एज 5x प्लस 4 और हैरी एज हो जाएगा 7x प्लस 4। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। तो 4 साल आज से 4 साल बाद दोनों के एज का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के एज का रेशियो मीन्स 5x प्लस 4 इज टू 7x प्लस 4 इसका रेशियो गिवन है 3:4। तो 3:4 लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी हमें यहाँ से निकालना है x तो हम लिख लेंगे 5x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 7x प्लस 4। तो दोनों साइड हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा हो जाएगा 12। अब हम x वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे तो 20x ये इधर आके हो जाएगा माइनस 21x और इधर इसको हम इधर ले जाएंगे। तो RHS में पहले से 12 है 12 लिख लेते हैं। ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस 16। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 20 माइनस 21 हो जाएगा माइनस 1x इज इक्वल टू 12 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 4। तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा x जो है वो आ गया 4।
अब हम इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे हरी के प्रेजेंट एज में और हैरी के प्रेजेंट एज में, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स, और हैरी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। प्रिया इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago her age was 3 times Shreya's age. Find their present ages। तो यहाँ पे हमें प्रिया और श्रेया दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो किसे x लेना है वो फर्स्ट लाइन में चेक करते हैं। प्रिया इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। प्रिया जो है वो 2 गुना ज्यादा है श्रेया से, तो हम श्रेया के एज को x लेंगे। लेट Shreya's present age is equal to x, और प्रिया का एज हो जाएगा 2x। Priya's present age is equal to 2x। 5 years ago her age was 3 times Shreya's age। तो पहले देख लेते हैं कि 5 साल पहले श्रेया का एज क्या होगा, प्रिया का एज क्या होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 years ago Shreya's age is equal to x minus 5, क्योंकि हमें 5 साल पहले का एज चाहिए इसलिए x minus 5, और प्रिया का एज हो जाएगा 2x minus 5। 5 साल पहले प्रिया का एज हो जाएगा 2x minus 5। अभी हमें इक्वेशन बनाना है। तो 5 साल पहले हर एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया's एज। तो 5 साल पहले का दोनों का एज लिख लेते हैं x minus 5 इज इक्वल टू 2x minus 5। 5 साल पहले हर एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया's एज। तो श्रेया का एज है ये, तो प्रिया जो है 5 साल पहले श्रेया से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। तो 3x माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। x वाले टर्म को एक साथ ले आएंगे। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, पहले से ये LHS में -5 है, ये इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +15। 3 माइनस 2 हो जाएगा सिर्फ x, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, और 15 बड़ा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो x का वैल्यू आ गया 10। तो अब इस x जो है श्रेया का प्रेजेंट एज है, तो श्रेया का प्रेजेंट एज जो है वो 10 ईयर्स है। यहाँ पे लिख लेते हैं therefore Shreya's present age is equal to 10 years, और प्रिया का प्रेजेंट एज यहाँ पे निकाल लेते हैं। Priya's present age is equal to 2x, so 2 into 10 is equal to 20 years। तो श्रेया का प्रेजेंट एज हो गया 10 years और प्रिया का प्रेजेंट एज हो गया 20 years। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ मोनूज मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू। After 5 years their ages will add to 66 years. Find their present ages। तो यहाँ पे हमें मोनू का प्रेजेंट एज निकालना और मोनू की मम्मी का प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम मोनू के एज को x लेंगे क्योंकि वो अपनी मम्मी से छोटा है। तो चलिए लिख लेते हैं लेट मोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। मोनूज मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, मोनू की जो मम्मी है, मोनूज मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू। तो मोनू की जो मम्मी है वो अपने बच्चे से 3 गुना ज्यादा है, तो 3x। आफ्टर 5 years 5 साल बाद देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर। तो 5 साल बाद मोनू का एज हो जाएगा x + 5 और उसकी मम्मी का एज हो जाएगा 3x + 5, और उन दोनों का एज का सम हो रहा है 66। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 5 years मोनूज एज इज इक्वल टू x + 5 एंड मोनू की मम्मी का एज, मोनूज मदर एज इज इक्वल टू 3x + 5।
और दोनों के एज का सम हो रहा है 66। सो x + 5 + 3x + 5 = 66। तो यहाँ पे हम x को निकाल लेते हैं, तो x + 3x हो जाएगा 4x और 5 + 5 हो जाएगा 10 = 66। 4x = 66, ये इधर आ जाएगा तो -10। 4x = 66 - 10 हो जाएगा 56। जैसा कि यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 जा 16, तो x आ गया है 14। तो x कौन है? मोनू का प्रेजेंट एज है, तो मोनू का प्रेजेंट एज हो गया 14। तो अभी यहाँ पे x आ गया है, मोनू का एज, मोनू का प्रेजेंट एज हो गया 14 ईयर्स। तो अब निकालेंगे हम मोनू की मम्मी का प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोनूज प्रेजेंट एज = 14 ईयर्स और मोनू की मम्मी का एज हो जाएगा, मोनूज मदर्स प्रेजेंट एज = 3x = 3 × 14 = 42 ईयर्स। तो यहाँ पे मोनू का प्रेजेंट एज हो गया 14 ईयर्स और मोनू की मम्मी का एज हो गया 42 ईयर्स। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाईचंस फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंस ग्रैंडफादर। बाईचंस के जो पापा है वो अपने पापा से 26 ईयर्स छोटा है और बाईचंस फादर जो है 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंस। मतलब बाईचंस का जो पापा है वो अपने बच्चे से 29 ईयर्स बड़ा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। तीनों के एज का सम जो है वो 135 आ रहा है और पूछा जा रहा है कि उन तीनों का एज कितना होगा। तो यहाँ पे बाईचंस सबसे छोटा है, तो बाईचंस को हम x ले लेंगे। लेट बाईचंस एज = x। जैसा कि यहाँ पे बाईचंस के जो पापा है वो 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंस है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाईचंस फादर एज, बाईचंस फादर्स एज = x + 29। बाईचंस से 29 ईयर्स बड़े हैं। अभी हम लिख लेंगे बाईचंस के ग्रैंडफादर का एज, बाईचंस का जो ग्रैंडफादर है वो ऑब्वियसली अपने पोते और अपने बेटे से बड़ा होगा, तो x + 29 + 26, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाईचंस फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंस ग्रैंडफादर, इसीलिए यहाँ पे 26 हुआ है। अब ये तीनों के एज का सम जो है 135 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाईचंस का एज प्लस बाईचंस के पापा का एज प्लस बाईचंस के ग्रैंडफादर का एज = हो रहा है 135। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, x + x + x हो जाएगा 3x, देन प्लस 29 + 29 + 26, इसको हम ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 9 18, ये हो जाएगा 24, तो 4 2 कैरी हुआ, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 6 + 2 8 = 135। अभी यहाँ पे हम 3x = 84% ले जाते हैं, तो 135 - 84, तो यहाँ पे 3x = सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 4 गया 1 और 13 - 8 हो गया 51। अब यहाँ पे x निकाल लें तो यह, तो x = 51/3 = हो जाएगा 17। जैसा कि x हमारा 17 आया है और बाईचंस का एज जो है वो x है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाईचंस एज = 17 ईयर्स। अभी हमें निकालना है बाईचंस के फादर का एज और बाईचंस के ग्रैंडफादर का एज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाईचंस फादर एज = x + 29 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17 + 29 = ये हो जाएगा 46 ईयर्स। और बाईचंस के ग्रैंडफादर का एज निकाल लेते हैं, बाईचंस ग्रैंडफादर एज हो जाएगा, यहाँ पे हम 17 ऐड कर देंगे, तो 17 + 26 + 29 = हो जाएगा 72 ईयर्स। तो यहाँ पे तीनों का एज आ गया, बाईचंस का एज हो गया 17 ईयर्स, बाईचंस के फादर का एज हो गया 46 ईयर्स और बाईचंस का ग्रैंडफादर का एज हो गया 72 ईयर्स। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।